एक पक्ष की बात कहना, दूसरे पक्ष को सर्वतः गौण कर देना, गौण नहीं उसको नष्ट ही कर देना, वो एकांत है। क्या समझे? एकांत क्या हुआ? एक पक्ष को लेकर बात कहना और दूसरे पक्ष की जब बात की जाएगी, रखी जाएगी, तो क्या कर देगा उसको? वह गौण कर देगा। गौण नहीं करेगा, है ही नहीं, सर्वथा नष्ट कर देगा। है नजरअंदाज नहीं, उसको नष्ट ही कर देगा, है ही नहीं। आगे आ जाओ, थोड़ा सा सारा आगे लेके बैठ जाना। क्या समझे? जिनागम में कुछ शब्द हैं समझने के लिए। एक है ही और एक है भी। एक है क्या है? ही, और एक क्या है? भी। जहां पर ही शब्द का प्रयोग होता है वहां ऐसा ही है। ही शब्द हमेशा एकांत का पोषण करता है। किसका पोषण करता है? एकांत का पोषण करता है। और ऐसा भी है। ही हट गया, क्या लग गया? भी लग गया। और जहां पर भी लगाना तो कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है। हमारे जिनागम में भगवान की देशना में, और अभी तक जिनेंद्र भगवान की देशना को कोई भी खंडित नहीं कर पाया। जो द्वादशांग है उसको किसी ने भी अभी तक बाधा नहीं पहुंचाई। इसके पास में क्या एक हमारे पास एक उपाय है? मात हमारे पास अनेकांत है। अन्य मतों के पास एकांत है और हमारे यहाँ पर अनेकांत है। अन्य लोग ही का ही प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ही का ही प्रयोग करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ही का नहीं, हमारे यहाँ पर भी का प्रयोग करते हैं। वस्तु कथनचित ऐसी भी है और कथनचित ऐसी भी है। तो यहाँ पर एकांत के दो भेद किए गए। कितने भेद किए गए? दो भेद किए गए। अब दो भेदों में यहाँ पर कहते हैं एक सम्यक तो एकांत और एक होता है मिथ्या एकांत। कितने भेद हुए? एक सम्यक मिथ्या, एक सम्यक तो एकांत हुआ और एक क्या हुआ? मिथ्या एकांत हुआ। प्रमाण सिद्ध अनेक धर्मात्म जो वस्तु हैं उसमें जो रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म को अन्य धर्मों का निषेध करते हुए विषय करने वाला यह सम्यक तो एकांत है। बात यहाँ समझने वाली है। यहाँ पर भी वाला प्रकरण आएगा, ही वाला प्रकरण नहीं आएगा। देखिए, प्रमाणिक सिद्ध, जो प्रमाण से सिद्ध है, अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है, जो वस्तु है वो एक नहीं है, उसके साथ में अनेक धर्म जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा न्याय शास्त्र का विषय रहेगा। किसका विषय रहेगा? न्याय शास्त्र का विषय रहेगा। थोड़ा वो समझने का प्रयास करेंगे अपन, ज़्यादा अपन जटिल भाषा का प्रयोग ना करते हुए सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु कैसी है? एक धर्म को लेकर नहीं है, अनेक धर्मों को लिए हुए है। ठीक, उसमें रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म को अन्य धर्मों का निषेध ना करते हुए विषय धर्म को करने वाला क्या है? सम्यक्त्व एकांत है। सम्यक तो एकांत एक धर्म का जब वर्णन करेगा तो अनेक जो धर्म जुड़े हुए ना उसका निषेध नहीं करेगा। ये सम्यक तो एकांत है। इसको अपन कहते हैं स्वादवाद शैली, इसको अपन कहते हैं अनेकांत बोलते हैं, एकांत नहीं बोलते हैं। जैसे समझिए,
कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, उस समय उसको क्या कहना? पुजारी कहना। पर वो उसके साथ भी अनेक प्रकार के धर्म जुड़े हुए हैं। वर्तमान में पुजारी है, पर मनुष्य भी है, समझे? पत्नी के संबंध से पति भी है, पिता के संबंध से पुत्र भी है, और पिता और वो पति भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सब कुछ है। पर किसके मुख्यता ली गई? वर्तमान में पूजा कर रहा है ना, पुजारी है। जो सम्यक तो एकांत होता है, वो क्या करता है? वह सिर्फ मुख्यता से एक धर्म का वर्णन करता है, पर अन्य धर्मों का क्या नहीं करता? निषेध नहीं करता। यह सम्यक्त मिथ्यात्व है। हाँ, पूजा कर रहा है तो वो कौन है? पुजारी है। और वैसे पुत्र के नाते पिता भी है, भाई के नाते भाई भी है, पत्नी के नाते कौन है? पति भी है, बहन के नाते भाई भी है। अनेक अनेक संबंध से जुड़े हुए हैं। वो मिथ्या सम्यक्त नहीं, वो मिथ्यात्व नहीं है, वो भी अपेक्षाकृत सम्यक्त ही है। पर वर्णन किसका किया गया? मुख्यता से एक का वर्णन किया गया। तो यहां पर आचार्य परवर हमको यही समझा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां बता रहे हैं कि देखो भाई, कि जो प्रमाणिक सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध है, अनेक धर्मात्मक, अनेक धर्मों को लेकर जो वस्तु है, उसमें रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म को अन्य धर्मों का निषेध ना करते हुए विषय करने वाला ये सम्यक्त्व एकांत है। ठीक है ना, में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके बाद जो पदार्थ के अनेक धर्मों को निश्चित करके अन्य समस्त धर्मों का निषेध करने में जो तत्पर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको पर मिथ्यात्व कहते हैं, एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। समझ में आई ना? मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत, दो विषय समझ। अभी तक हम लोगों ने मात्र मिथ्या एकांत को ही सुना था, सम्यक एकांत को सुना ही था। पर यहां पर आचार्य ने हमको सम्यक भी बता दिया, मतलब एकांत क्या बता दिया? एकांत भी सम्यक्त में है। कैसे? अनेक धर्मों को स्वीकार करता हुआ एक धर्म का कथन करें, वो सम्यक तो एकांत है। और जो अनेक धर्मों के होने पर भी क्या पदार्थ के अनेक धर्म होने का निश्चय करने पर अन्य धर्मों का क्या कर दे? निषेध कर दे, उसे अपन क्या कहते हैं? मिथ्या एकांत कहते हैं। यहां मिथ्या एकांत मिथ्या रूप में ही ग्रह है, उसको ही ग्रहण करना है, अन्य को ग्रहण मत कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि भगवान किसके? मेरे। तो भगवान सिर्फ आपके ही है, औरों के नहीं है। स्वरों के भी तो है ना। पर वर्णन किसका किया गया? एक का वर्णन किया गया, मेरे, एकांत। पर उसके साथ में भगवान औरों के भी हैं, इसको भी स्वीकार करना। बात यहां पर थोड़ा समझने का फर्क है। मेरे हैं ठीक चलेगा, मेरे साथ में औरों के भी हैं तो चलेगा। सिर्फ मेरे ही हैं, औरों के नहीं है, तो वहां क्या हो गया? वहीं पर झगड़ा हो गया। सम्यक्त में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। जब भी झगड़ा उत्पन्न होता है
तो किसमें होता है? मात दूसरों के। जब हम धर्म को निषेध करते हैं ना, तब जाकर झगड़ा होता है। मैंने जो किया सही किया, तुमने किया वो भी सही किया, ये स्वीकार करना, ये झगड़ा नहीं है। और मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे धर्म को मैंने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। एक विषय के लिए गौड़ करना समझ में आता है। जब किसी एक वस्तु का जब वर्णन किया जाएगा तो उस समय मात्र एक वस्तु को मुख्य किया जाएगा और बाकी वस्तु का क्या किया जाएगा? निषेध नहीं किया जाएगा, वहां पर उसका गौड़ कर दिया जाएगा। गौड़ का मतलब उस समय के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। वर्णन किसका हो रहा है? एक ही वस्तु का वर्णन हो रहा है। जैसे विशाल सेना हो, क्या हो? विशाल सेना हो, और विशाल सेना के होने पर मात्र सेनापति का कथन कर देना। क्या कर देना? विशाल सेना के होने पर किसका कथन कर देना? सेनापति का कथन कर देना। और सेनापति का कथन किया तो उसमें अनेक सैनिक जुड़े हुए ना, उनको भी स्वीकार करना। पर मुख्यतः वर्णन किसका आया? सेना हो और सेनापति ना हो, और सेनापति और सेना ना हो, बताओ काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। जहां सेना है वहां पर सेनापति का भी होना अनिवार्य है, और जहां पर सेनापति है वहां पर सेना का भी होना अनिवार्य है। बिना सेना के सेनापति किस काम का? बताओ, किसी काम का नहीं होगा। और सेना हो और सेनापति ना हो तो भी कुछ काम का नहीं होगा, डायरेक्शन वाला नहीं होगा तो क्या काम करेगा? तो वहां पर कहा कि प्रमाण से सिद्ध था, अनेक धर्मात्मक वस्तु थी, उसमें एक वस्तु को ग्रहण किया, अन्य वस्तुओं का, अन्य धर्मों का क्या नहीं किया? उसमें निषेध नहीं किया। सम्यक्त एकांत। और जहां पर अन्य सारी वस्तु का क्या कर दिया? निषेध कर दिया, अनेक धर्मों का निषेध कर दिया, मात्र एक धर्म को स्वीकार किया, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे देखिए, आप लोग समझेंगे, जैसे कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट होता है, कोई मैच होता है ना, ट्रॉफी कौन उठाता है? सिर्फ कैप्टन उठाता है। क्या कभी कैप्टन ने जीत दिलाई? बताओ। जो कैप्टन बना था उसने जीत दिलाई क्या? हा? पूरे टीम के सहयोग से, ठीक है ना? पूरे टीम के सहयोग से क्या हुआ? वो जीत मिली। और कैप्टन ये बोला कि मैंने जीत दिलाई है, विवाद खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? विवाद खड़ा हो जाएगा। और जो उसमें खिलाड़ी थे वो कह के नहीं, कैप्टन ने नहीं दिलाई है, मैंने दिलाई है, तो भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अगर कैप्टन का दिशा निर्देश नहीं मिलता, उसका दिमाग नहीं चलता, तो कहां से जीत मिलती? उसको नहीं मिल पाती। वस्तु अनेक धर्मात्म है, उसमें से मात्र एक को स्वीकार करना, अन्य का निषेध करना वो मिथ्यात्व है। और एक को मुख्य करना, बाकी का गौड़ करना, अपेक्षाकृत बात करना, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सम्यक्त्व मिथ्यात्व, मतलब सम्यक्त्व एकांत कहलाएगा। ठीक है ना? ऐसा ही इस प्रकार से है। इस तरह धर्म और अधर्म के विषय में, धर्म और धर्मी के विषय में सर्वथा दुराग्रह होना एकांत मिथ्यात्व है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों का विषय चलता रहता है कि मैंने किया, ऐसा किया। बहुत लोग होते हैं एकांत मत को लेकर बैठे रहते हैं। कोई कहता है कि आत्मा शुद्ध है, कोई कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, कोई निश्चयवासी है तो कोई व्यवहारावासी है, कोई व्यवहार का ही संपूर्णता कथन करता है, और कोई
निश्चय का ही कथन करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चय और व्यवहार ये कथन करने की शैली है, ये उसको समझने की शैली है, ये वस्तु नहीं है। क्यों प्रेमचंद जी? कथन करने की शैली को क्या कहेंगे अपन? जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंचाने में ये माइक माध्यम है। क्या है? माइक माध्यम है। क्या माइक में आवाज है? माइक माध्यम है ना। आवाज कहां है? आवाज तो इधर से है ना, पर ये माध्यम बन रहा है, ये व्यवहार बन रहा है, ये भी कथनचित सही है। अगर ये माइक नहीं लगा होता तो आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंचती। ये व्यवहार धर्म कहता है, ये भी सम्यक्त्व है। क्या है? सम्यक्त्व है। कोई कहे कि महाराज की आवाज मतलब माइक से आवाज आ रही है। किससे आवाज आ रही है? माइक से आवाज आ रही है। अब बोलो, माइक से आवाज आ रही है या हमसे आवाज आ रही है? बताओ दिनेश जी, है मुंह से आ रही है तो फिर माइक क्यों बोल रहा है? ये भी तो उसका धर्म है। हर वस्तु अनेक अनेक धर्मों को लेकर है, ये प्रमाण सिद्ध है। क्या समझे? हर वस्तु अनेक अनेक धर्मों को साथ में लेकर विद्यमान है, पर यह प्रमाणिक सिद्ध है। पर हम उस प्रमाणिकता का जब खंडन करते हैं ना, तो क्या होता है? वहीं पर विवाद खड़ा होता है, वहीं पर झगड़ा खड़ा होता है। याद रखना, ये भी दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज होता है और एक अधिगमज होता है। वस्तु सर्वथा सदरूप ही है। शब्द ही आ गया, भी नहीं आया यहां पर। क्या आया? वस्तु सर्वदा कैसी है? सदरूपी है, सर्वदा से शुद्ध ही है, नित्य सर्वदाई है इत्यादि एकांत क्या है? दुराग्रही मिथ्या संज्ञा है। बात बिल्कुल सही है। एकांत मतलब क्या किया? आत्मा कैसी है? शुद्धि ही है। बात बिल्कुल सही है, शुद्धि आत्मा है, पर कथनचित आत्मा अभी कैसी है? अशुद्ध है, नहीं है। अगर शुद्ध है तो संसार में क्यों? क्या समझे भाई? अगर आत्मा शुद्ध ही है तो संसार में क्यों? और अशुद्ध है तो संसार में है ना। यहां पर हर विषय को समझना है। क्या करना है? समझना है। अब यहां पर कह रहे हैं यह मिथ्यात्व के 363 भेद हैं। कितने भेद हैं? 363 भेद हैं। और ये किसके द्वारा प्रतिपादित हुए? बताओ। मारीच ने इन 363 मतों को बनाया नहीं। यह 363 मत अनादिकालीन है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा धर्म तीर्थ का संस्थापक नहीं है, मात संचालक है। तीर्थंकर कौन? जो धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं वो तीर्थंकर हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ऋषभदेव भगवान ने प्रथम तीर्थंकर बनकर इस युग के, इस धर्म के नहीं, वर्तमान युग के प्रथम तीर्थंकर बनकर धर्म तीर्थ का संचालन किया था, तो उसी प्रकार मिथ्या मत का संचालन करने वाला कौन था? मारीची था। इसलिए कहा गया कि मारीची ने कितने मत चलाए? मत नहीं चलाए, मत मतों का संचालन किया, वो निमित्त बना। क्या बना? निमित्त बना। अब यहां पर कहते हैं परोपदेश निमित्त मिथ्या दर्शन के
संख्यात विकल्प संभव हो सकते हैं। कितने? जो मतलब पर के उपदेश से जो हमको मिथ्या मिल रहा है, मिथ्या दर्शन मिल रहा है, वो कैसा होगा? संख्यात रूप में होगा, और उनके परिणामों के विकल्प भी असंख्यात होते हैं। पर के उपदेश से संख्यात, और परिणामों के अनुसार जो विकल्प उठते हैं वो कितने होते हैं? संख्यात नहीं होते हैं, असंख्यात होते हैं। अनुभव की दृष्टि से वे अनंत भी भेद हो जाते हैं। देखिए 363 मत तो बता दिए, संख्यात बता दिए इन्होंने, पर यहां पर कहा कि परिणामों के अनुसार असंख्यात भी मतलब हो जाते हैं, पर अनुभाग की दृष्टि से वो कैसे हो जाते हैं? अनंत भी हो जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? असंख्यात भेद हैं, और अनंत भेद भी जानने चाहिए। क्या जानने चाहिए? मतलब यहां पर समझा दिया कि देखेंगे अपन, अगर पर उपदेश से देखेंगे तो 363 मत संख्यात हो गए, और परिणामों के अनुसार देखेंगे और अनुभाग के अनुसार देखेंगे तो कितने हुए? असंख्यात और अनंत क्या हो गए? हमारे भेद हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वह एकांत मिथ्यात्व छोड़ने योग्य ही है। कैसा? ये एकांत मिथ्यात्व है ना, कैसा है? छोड़ने योग्य ही है, क्योंकि वस्तु तो अनेकांत रूप को लिए हुए होती है। कोई वस्तु हो कैसी है? अनेकांत रूप है, एकांत रूप कोई वस्तु नहीं है, और उसका कथन स्वादवाद से ही संभव है। समझे ना? जो कथन करने की शैली है उसे क्या कहते हैं अपन? शादवाद वही शैली बोलते हैं। इसलिए शादवाद ही श्रद्धान योग है और आचरणीय है। क्या किसका सहारा? अपने को सहारा लेना है, अपने को सहारा लेना है। किसका लेना है? शादवाद शैली का सहारा लेना है। और जब तक शादवाद शैली का क्या नहीं होगा? सहारा नहीं होगा, जब तक हम उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने क्या समझा? वस्तु एक धर्म को लेकर है या अनेक धर्म को लेकर है? एक धर्म को लेकर नहीं है, अनेक धर्मों को लेकर है। पर यहाँ पर हम एकांत को पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं पर सारा गड़बड़ होता है। बाकी का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।